हाँ हर्षित, जो पीडीएफ मिली थी तुम्हें ग्रुप में, वहीं से देखकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे पास हार्ड कॉपी थी तो अपने क्वेश्चन मैच कर लेना। वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इस चैप्टर के भी और बाकी जितने भी चैप्टर अपने डिस्कस करेंगे वो सभी पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही उसी सीक्वेंस में ही डिस्कस होंगे, ठीक है। अब जैसे किसी ने पूछा था फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया पैराबोला इज ड्रॉन विद इट्स फोकस एट 3,4। तो हमें पैराबोला का फोकस तो दे ही रखे, कितना है, 3,4 है। फिर इसने कहा कि एक नया पैराबोला है वाई स्केयर माइनस 12x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम एक काम कर सकते हैं, वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4, यहां से परफेक्ट स्केयर बना सकते हैं, y माइनस 2 का होल स्केयर इक्वल टू में आ जाएगा 12x। इसने कहा है कि इस पैराबोला का जो फोकस है, इसका जो फोकस है s, वो निकालना है पहले तो इसका फोकस निकालने का तरीका क्या होगा। वैसे तो हम जानते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ए होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। यहां पर तुम चेक करोगे 4a का काम कर रहा है 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब वैसे तो y कोऑर्डिनेट 0 करते हैं, लेकिन y की जगह क्या लिखा हुआ है, y माइनस 2 लिखा हुआ है, तो y माइनस 2 को 0 करना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट रुको। यहां पर y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2। अब इसने कहा है कि ये नए पैराबोला का जो फोकस है उसको हमें लेना है नए वाले पैराबोला का वर्टेक्स। मतलब हमें जो पैराबोला निकालना है उसके लिए फोकस का काम कौन करेगा, 3,4, और वर्टेक्स का काम कौन करेगा, 3,2। बेसिकली ये चीज बोल रहे हैं। अब अगर नए पैराबोला के लिए फोकस और वर्टेक्स दोनों आ चुके हैं तो हम आसानी से पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले चेक कर लेते हैं देखने में कैसा होगा। फोकस 3,4 यहां पर होगा, जो वर्टेक्स है 3,2 वो यहां पर होगा। वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, एक्सिस होती है। तो एक्सिस इस बार आएगी वाई एक्सिस के पैरेलल, तो पैराबोला देखने में कुछ ऐसा होगा। तो हमें पता है इसकी इक्वेशन देखने में कैसी होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y जैसी होगी। तो वर्टेक्स है अपने पास 3,2, लेकिन वर्टेक्स 0,0 से उठाकर 3,2 पर शिफ्ट कर दिया गया, तो x जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा x माइनस 3 से, इक्वल टू a का मतलब होता है फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। कितना आएगा, 3,4 और 3,2 में डिस्टेंस 2 आएगा, इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और y रिप्लेस हो जाएगा y माइनस 2 से। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको एक्सपेंड कर लेना, चेक कर लेना किस ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। आगे समझ क्या किए। फोर्थ में डाउट हो किसी को। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ में वो बोल रहे थे पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x हुज फोकल डिस्टेंस इज 4। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंस है वो हमारे पास होता है ए टी स्क्वायर प्लस ए, जिसमें टी उसका पैरामीटर है। अब पैराबोला की इक्वेशन अपने को दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो 4a का काम 12 कर रहे हैं तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। a की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। अभिषेक कह रहे हैं फिफ्थ पीडीएफ में दूसरा है। अच्छा, मैंने सवाल गलत पढ़ लिया, सॉरी, मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन चालू कर दिया। फिफ्थ में अपने को बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट्स इक्वेशन टू अ पैराबोलिक प्रोफाइल। तो यहां पर x की वैल्यू क्या दी हुई है पहले ऑप्शन में, एक एक ऑप्शन करके काम करेंगे अपने। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें x की वैल्यू दी हुई है 3 cos t, और y की वैल्यू दी हुई है अपने को 4 sin t। तो असल में ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, जब तुम्हारा एलिप्स चैप्टर होगा तब पता चलेगा। क्योंकि cos t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन 3, sin t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन 4, cos के t प्लस sin के t 1 हो जाएगा। तो यहां से बनेगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ये होती है एलिप्स की इक्वेशन। अगर तुम्हें एलिप्स का थोड़ा आइडिया नहीं है तो चेक कर सकते हो, एच का स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो 0 नहीं आएगा। तो एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो कि पैराबोला तो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बी ऑप्शन चेक कर लेंगे अपने। बी ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू दी हुई है -2 कोस टी, और जो y है उसकी वैल्यू दी हुई है अपने को 4 कोस के t/2, ठीक है। तो यहां पर करने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू -2 कोस टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने हाफ एंगल में।
टू कोस स्केयर टी बाई टू माइनस वन। यहां से दिखने को मिलेगा कि एक्स स्केयर माइनस टू जो है ये बनेगा माइनस का फोर कोस स्केयर टी बाई टू, उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई, और साथ में आ जाएगा प्लस टू। तो बेसिकली यहां से देखने को मिला कि एक्स स्केयर इक्वल टू में आ जाएगा माइनस वाई प्लस फोर। तो देखकर ही बता सकते हैं किसकी इक्वेशन आ रही है, पैराबोला की इक्वेशन आ रही है। एक्स स्केयर इक्वल टू फोर ए वाई टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही हम सी पार्ट चेक कर लेंगे। सी पार्ट में क्या बोला हुआ है, रूट एक्स है टेन टी के बराबर, और रूट वाई जो है वो है सिकेंड टी। तो सिकेंड टी और टेन टी में रिलेशन क्या जानते हैं कि सिकेंड्स के टी माइनस टेंस के टी जो है वो वन के बराबर होते हैं। सिकेंड टी रूट वाई है तो सिकेंड्स के टी वाई होगा, टेंस के टी एक्स होगा, इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ये हमें एक रे मिल जाएगी। रे क्यों मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होनी पड़ेगी एक्स और वाई की, तो उस हिसाब से ही आ जाएगा। शगुन कह रहे हैं कि सर बी पैराबोला कैसे। बच्चे यार ये कैसे, पैराबोला चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा, अब ये तू पूछ रहे कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे है यार। अगर एक्स स्केयर इक्वल टू फोर ए वाई टाइप की इक्वेशन आ जाए तो वो क्या होती है, पैराबोला होती है। एक्स का स्केयर है और वाई के साथ माइनस वन लगा हुआ है। एलिप्स वगैरह ना पहचान पाओ अलग बात है, पैराबोला तो पहचान लो। हाँ भाई बताओ, डी पार्ट कर लोगे, करके दिखाऊं। किसका डाउट था, अभिषेक तेरा नहीं, किसका डाउट था, ये महक का डाउट था। बताओ डी पार्ट करके दिखाऊं या हो जाएगा। नहीं होगा लग रहा है, नहीं होगा तो बता दे दो, एक ही पार्ट बचा है क्योंकि तीन तो हो ही चुके हैं वैसे भी। किसी को शक है नहीं होगा तो कर देता हूँ अभी मैं। हो जाएगा, कर दो। चलो देखो क्या होगा। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को, अंडर रूट वन माइनस साइन टी। वन माइनस साइन टी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, साइन टी बाई टू, टिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, माइनस कोस टी बाई टू का होल स्केयर, ये होता है। स्केयर का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन टी बाई टू माइनस कोस टी बाई टू, पूरे का मोड आ जाएगा। इसके बाद y की वैल्यू अपने को दी हुई है साइन टी बाई टू प्लस कोस टी बाई टू। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्केयरिंग करके ऐड कर देंगे। तो x का स्केयर करेंगे, y का स्केयर करेंगे, सोच के देखो क्या होगा। यहां से साइंस के थीटा मिलेगा, यहां से कोस के थीटा मिलेगा, दोनों ऐड होकर वन बना देंगे। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा मिलेगा, वो भी वन बनेगा। माइनस का टू साइन थीटा कोस थीटा इधर से आएगा, प्लस का टू साइन थीटा कोस थीटा, स्केयरिंग करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू कितना आ गया, टू। तो जैसा कि हम जानते हैं किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। तो सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जहां से पैराबोला की इक्वेशन आ रही है अपने पास, और वो है बी पार्ट। तो ये आंसर है। इसके बाद हर्षित ने बोला सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ में बोला हुआ है वेरिएबल कोड पी क्यू ऑफ पैराबोला इज ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x इफ द पैरामीटर्स ऑफ द पॉइंट्स p and q on the parabola be p and q respectively then p plus q is equal to। इसने कहा है कि एक पैराबोला है ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमने एक कोड ड्रॉ करी है पी क्यू नाम की। जो p का पैरामीटर है वो स्मॉल p है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए पी स्क्र कोमा टू ए पी आएंगे। जो q पॉइंट है उसके पैरामीटर्स q हैं, तो ए क्यू स्क्र कोमा टू ए क्यू। ठीक है, अब ये जो कोड है वो किसके पैरेलल है, y इक्वल टू एक्स लाइन के पैरेलल है। तो इसका स्लोप बता सकते हैं पी क्यू लाइन का, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ये स्लोप जो है वो बराबर कर देंगे वन के। ऊपर से टू ए कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा p माइनस क्यू, नीचे से a कॉमन ले लेंगे, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर कितना होता है, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, इक्वल टू में आएगा वन। a से a कटेगा, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी टू के बराबर। और यही अपने से पूछा गया था शायद, हाँ यही पूछा गया था, तो आंसर आ जाएगा सेवेंथ का सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिया कह रही है सर बी पार्ट रिपीट कर दो। बी में कुछ नहीं बच्चे, फॉर्मूले लगाए हैं बस। कोस थीटा, जैसे कि हम जानते हैं कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कोस के थीटा माइनस वन। यहाँ पर जो एंगल होता है टू थीटा, उसका आधा यहाँ पर आता है थीटा,
तो यहाँ पर t था तो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, माइनस का 4 कोस के t/2 आया, 4 कोस के t/2 की वैल्यू y है तो उसकी माइनस y होगी, इधर उधर रिप्लेस करा तो ये आ गया। शौर्य कह रहे हैं कि स्लोप 1 कैसे? भाई उसने बोला हुआ है जो कोड है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन ये नहीं है, लेकिन हमारी कोड इसके पैरेलल है, तो जितना स्लोप y इक्वल टू एक्स का आएगा उतना ही स्लोप इसका आएगा, यानी 1। वहां से स्लोप की वैल्यू 1 बोलिए। हो गए सबके ये वाले क्वेश्चंस? ठीक है, फिर अब अभय का है 10th क्वेश्चन। 10th में हमें बोला हुआ है, एक मिनट को, थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, y इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a, साथ में शायद लिखा हुआ है x माइनस 1/3। तो पूछ रहे a की वैल्यू बताओ। तो जैसा कि हम जानते हैं टेंजेंट की जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो यहां पर भी सेम इक्वेशन लगा देंगे, y इक्वल टू एम, बस x की जगह कितना आ जाएगा, x माइनस 1/3, प्लस में आ जाएगा a अपॉन m। तो यहां से अगर तुम कांस्टेंट टर्म की बात करो, अगर इस इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म की बात करो, कितनी आएगी, y इक्वल टू एम एक्स तो आएगा ही आएगा, m मल्टीप्लाई होगा -1/3 से, तो ये बन जाएगा माइनस का m/3, प्लस में a बाई एम है ही। यहां से चेक करो कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है, -3 आ रही है। अच्छा, अब यहां से लाइन का स्लोप भी बता सकते हैं कितना है, 2 है, वैल्यू 2 पुट कर दो, माइनस का 2/3 प्लस a/2 इक्वल टू -3 होगा। सोल्व करोगे a/2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 -3 यानी माइनस का 7/3, तो a की वैल्यू आएगी माइनस का 14/3। ये आंसर है अपना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आर्यन और हर्षित कह रहे हैं वॉइस लो हो गई। सबको दिक्कत आ रही है भाई, इनको ही दिक्कत है? ठीक है, तो तुम्हारे नेटवर्क में इशू होगा भाई, जो दोनों लोग बोल रहे थे। अब किसी ने पूछा है 8th क्वेश्चन, वो डिस्कस करें। लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 3/3,4। सर टेंजेंट को पैरा में लिया लाई करा कर, क्या बोल रहा है भाई तू, ढंग से सेंटेंस तो बना लिया रद्यंत। फोकस दिया हुआ है 3,4 एंड हुज टेंजेंट एट वर्टेक्स हैज द इक्वेशन, टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7 प्लस 5√2। क्या पूछा हुआ है, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ पूछी हुई है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो तुम्हें स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ कंपेयर कर लेना है बस। तो जैसा कि तुम जानते हो कि अगर फोकस यहां पर है a,0, टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है, तो तुम इन दोनों के बीच में आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हो। कितना आता है, a आता है। हमसे पूछी हुई है लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ, तो अगर मैं फोकस और टेंजेंट एट वर्टेक्स दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस का 4 गुना कर दूं तो वो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 3,4 पॉइंट पुट करो, 3,4 पुट करोगे तो 7 आएगा, 7 से कटेगा, सिर्फ बचेगा 5√2, अपॉन में आएगा √a² प्लस b² यानी √2, फोकस का लाइन से डिस्टेंस, √2 से √2 कटेगा, आंसर आ जाएगा 20 के बराबर। बस इतना काम करना है अपने को, क्योंकि जब भी लेटेस्ट सेक्टम वगैरह की लेंथ मांगी हो तो हम स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करके ही करेंगे। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। और बताओ पहले पेज पर कोई डाउट बचा हो 1 से 16 तक? अमीश का है 9th। Directrix of a parabola is x plus y equal to 2 if its focus is origin, then the latest sectum of the parabola is equal to। भाई देख सेम कंसेप्ट है, इस बार वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है फोकस यहां पर होता है a,0, डायरेक्ट्रिक्स यहां पर होती है x इक्वल टू -a। अगर मैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में एंगल की, सॉरी डिस्टेंस की बात करूं तो वो 2a होती है।
ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं फोकस कितना दिया हुआ है। वो दिया हुआ है अपने को, ओरिजिन दिया हुआ है 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स हमें दी हुई है, यहाँ पर डी लिख लेना। डायरेक्ट्रिक्स अपने को दी हुई है x+y = 2। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लूं तो वो 2a की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालनी है तो वो कितनी होती है, 4a होती है। 4a का मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस जो आएगा उसका डबल करना होगा। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए 0,0 पुट कर देंगे, 2 आ जाएगा, अपॉन में √a² + b²। यहां से सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 2√2। ये आंसर है बस। जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, बस वहां पर डिस्टेंस निकालकर 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर डिस्टेंस निकालकर 2 से मल्टीप्लाई किया। कबीर कह रहे सर 10th में टेंजेंट लाई करके कर सकते हैं, मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि y की वैल्यू उठाकर पुट कर दी। हाँ बिल्कुल कर सकता है कि y की वैल्यू उठाकर पुट कर दी, x में क्वाड्रेटिक बनी, या x की वैल्यू पुट कर दी, y में क्वाड्रेटिक बनी और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया, बिल्कुल वहां से भी आंसर आ जाएगा। अमीश का है 15th। If t², 2t is one end of a focal chord of the parabola y² = 4x, then the length of the focal chord is। भाई ये तो शर्म कर यार, ये तो शर्म करो यार, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट यार, डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो कि अगर ये पैराबोला है, एक फोकल कोड आ रही है, फोकल कोड का मतलब a,0 से पास करने वाली, अगर इसका 1.80² 280 है तो लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला ही होता है अपने पास। ये तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड कितनी आ जाएगी, t+1/t का होल स्क्वायर। इसमें तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हर्षित कह रहे हैं कि ये तो अमन सर ने भी करवाया हुआ। ठीक है, तो अमीश देखा कैसे नहीं था, तेरा ही डाउट है, तू बिना देखे डाउट पूछ रहा है, इसका मतलब जो तेरा मन में आ रहा है तेरा ही डाउट था ना, यहाँ तेरा ही डाउट था, तो बिना देखे क्वेश्चन भेज रहे तू। तेजस्व तू 30 क्वेश्चन पूछ रहे भाई, अब क्या बोलूं मैं, देख 16th तक डिस्कस कर रहे हैं, 30 वाले की बारी आएगी, रुक जा अभी थोड़ी देर। 14th किसी ने पूछा है, इफ वन एंड ऑफ अ फोकल कोड ऑफ द पैराबोला इज 1,2 देन द अदर एंड लाइज ऑन। कोई बात नहीं, पूछ लो। तेजस्व बच्चे तेजस नहीं, एक तेजस्व नाम का बच्चा भी है, उसने पूछा। y² = 4x पैराबोला है, इसका एक एंड दिया हुआ है फोकल कोड का 1,2। हमसे पूछा हुआ है कि जो दूसरा एंड है वो किस पर लाई करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स आते हैं 80² 280, है ना। इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए a की वैल्यू 1 के बराबर है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, t² 2t। तो इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू बता सकते हैं, y कोऑर्डिनेट 2t, y कोऑर्डिनेट 2, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसके दूसरे वाला जो पॉइंट होगा, जैसे फोकल कोड 2 पॉइंट से मिलकर बनती है ना, जो दूसरे वाला पॉइंट होता है उसका t कितना होगा, उसका t -1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं t1 t2 = -1 होते हैं। तो t आ गया -1। अगर t -1 आ गया तो दूसरे वाला पॉइंट आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 2 × -1 -2। तो फोकल कोड का जो दूसरा एंड पॉइंट है वो 1, -2 है। हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से किस कर्व के ऊपर वो लाई कर रहे हैं। तो कर्व नहीं निकाल सकते, उसकी कोशिश भी मत करना, हमें एक एक करके हर ऑप्शन में ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पॉइंट पुट करना पड़ेगा 1, -2। जिस कर्व को सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसका सवाल था, ये महक का सवाल था, हो जाएगा महक। ठीक है, और बताओ 1 से 16 के बीच में कोई रह गया हो गलती से। गरिमा का है 16th। 16th में बोला हुआ है कि y² = 4ax एक पैराबोला है, इसके am², 2am पॉइंट पर जो नॉर्मल बनेगा उसकी इक्वेशन बताओ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर नॉर्मल की इक्वेशन y = mx - 2am - am³ होती है, और उसके लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो am², -2am होता है, ये हमने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। लेकिन इस सवाल में am², -2am ना देकर इसने क्या पूछ लिया,
प्लस का 2am पूछ लिया, मतलब इसने m को रिप्लेस करवा दिया माइनस m से, ये काम किया ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हम चेक कर सकते हैं कि इसने m को माइनस m से रिप्लेस करवाया है। तो जब हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे तब भी क्या होगा, जो m होगा इक्वेशन में वो माइनस m से रिप्लेस हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स, m की जगह माइनस m रखेंगे तो प्लस का 2am हो जाएगा, और माइनस m का क्यूब यानी माइनस m क्यूब, बाहर एक माइनस पहले से है तो प्लस का am क्यूब। तो ये हमारे पास इस गिवन पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, सबसे इजी तरीका यही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं समझ में आया हो। हाँ गरिमा, आ गया समझ, तेरे डाउट था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बचा हो 1 से 16 के बीच में? बाकी मुझे लगता है सारे डिस्कस हो ही गए हैं शायद। 4 ये रे, 2 ये रे, 4 2 6, 6 और 3 9 तो हो गए हैं। बाकी कोई बच गया हो तो गलती से बता दो, स्क्रीनशॉट लो नहीं तो इसका, जिसको लेना हो। ईशान का है 11th। 11th में बोला द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x passing through the vertex and making an angle of 60 degree with the axis of x is। यहां पर ये पैराबोला है, जैसा भी बन रहा है, ठीक है। वर्टेक्स से पास करने वाली एक कोड है, ये 0,0 होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने आते हैं 80 स्क्वायर कोमा 280। पैराबोला की इक्वेशन को देखकर हम बता सकते हैं a की वैल्यू 3 है, तो 80 स्क्वायर का मतलब 3t स्क्वायर, 280 का मतलब 60। अब हमें बोला गया है कि ये कोड जो है वो एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा, 60 में से 0 माइनस करेंगे, 3t स्क्वायर में से 0 माइनस करेंगे, और इक्वल टू 1060 डिग्री यानी 1/√3। सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, अगर t की वैल्यू आ गई तो हम p पॉइंट बता सकते हैं। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, t स्क्वायर यानी 12 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 6t का मतलब हो जाएगा 12√3। अब p पॉइंट पता है अपने को, o पॉइंट पता है, इसकी लेंथ मांग रहे हैं तो OP का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 12√3 का स्क्वायर। अच्छा मैंने गलती कर दी क्या? हाँ मैंने गलती कर दी, एक स्लोप √3 आएगा, 1060 डिग्री दिया हुआ था। सही बात है। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। यहां से p पॉइंट आ जाएगा। अब t का स्क्वायर 4/3 इंटू 3 करेंगे 4, 60 करेंगे तो 12/√3। क्या वॉइस नहीं आ रही है? मेरे पास तो दिखा रहा है यार। 12/√3 का मतलब कितना है? कितना हो गया यार ये, 4√3। तो p पॉइंट है, ओरिजिन पता है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं OP। अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 48, 48 और 16 64, इसका रूट आ जाएगा 8। ये आंसर है। तो कौन सा क्वेश्चन था 11th, इसका आंसर ए आ जाएगा। जिसने भी पूछा था भाई क्लियर हुआ? प्रणव गुप्ता कह रहे हैं सर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाएगा। कर लो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो। डायरेक्ट फॉर्मूला बड़ा बहुत है ना, लेकिन वो याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया। जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लेता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है, एक मिनट रुको, 4/m², साथ में आता है अंडर रूट ए 1+m², और इनटू में आता है हमारे पास a-mc। तो यहां से 60 डिग्री है, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y-0 इक्वल टू स्लोप √3 है, इनटू में आ जाएगा x-0, तो y इक्वल टू √3x।
तो यहाँ पर ए की वैल्यू अपने को पता है 3 है, लाइन का स्लोप अपने को पता है √3 है, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म होती है जो कि 0 है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा फॉर्मूला याद रखना मुश्किल होता है, कभी कभी भूल जाता है आदमी। प्रणव गुप्ता कह रहे हैं 4a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। नहीं बच्चे, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। 4a कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड होता है, कब आती है वो लेंथ? वो लेंथ ऑफ फोकल कोड के लिए होता है, कि अगर एक फोकल कोड है वो 60 डिग्री एंगल बना रही होती तब हम वो फॉर्मूला लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये फोकस से पास नहीं कर रही है ना कोड, तो वो फॉर्मूला लगाना गलत हो जाएगा, उससे आंसर आएगा ही नहीं। और अगर गलती से आंसर मैच कर रहा है तो वो कोइंसिडेंस है बस, और कुछ नहीं है। मतलब तुक्का पिल गया, पिलना चाहिए नहीं था। फॉर्मूला लगाना ही है तो ये वाला लगेगा। पर इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने से अच्छा तो फिर कैलकुलेशन ही कर लो। और बताओ, 1 से 16 में कोई डाउट रह गया हो, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाएं। वैसे तो मैंने कल की क्लास में बोल ही दिया था, सैटरडे की जो क्लास है उसमें भी डिस्कशन नहीं होगा, बाइनोमियल स्टार्ट होगा मंडे से दोबारा, मतलब बाइनोमियल की जो क्लास आएगी। तो मेरे हिसाब से तो हो चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर हैं 17 to 32 क्वेश्चन हैं, 17 to 32। इसमें जो डाउट हो लिख के भेज दो। हर्षित का है 19th। 19th कहाँ गया? द नॉर्मल कोड ऑफ अ पैराबोला एट द पॉइंट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द। इसने कहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसका एक पॉइंट है x1, ठीक है। x1, का मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। तो मैं फिलहाल के लिए x और y को सिर्फ पॉइंट निकालने के लिए बराबर पुट कर देता हूं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a। मतलब बेसिकली ये 4a, 4a पॉइंट पर बात करवाना चाह रहे हैं कि क्या होगा। तो ये हमारे पास पैराबोला होगा। यहां पर एक पॉइंट है 4a, 4a नाम का। इसने कहा इसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, इस पॉइंट के ऊपर। ये जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये पैराबोला को जाकर दोबारा किसी पॉइंट पर कट करेगा, वो पॉइंट हमें निकालना आता है। सॉरी, सबसे पहले मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं, 1 मिनट को। ठीक है, ये पॉइंट है 4a, 4a। तो इसका टी निकाल सकते हैं, 280 वाई कोऑर्डिनेट होता है 4a। तो जो इस पॉइंट का टी है वो कितना है, 2 है। अगर T1 पॉइंट का नॉर्मल दोबारा जाकर पैराबोला को T2 पॉइंट पर कट करे, तो T2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या, T2 की वैल्यू क्या आती है, माइनस का T1 प्लस 2/T1। यहां से T1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। अब कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80² 280। टी की जगह -3 पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9a, कोमा आ जाएगा -6a। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों से जो कोड बन रही है उसकी बात कर रहे हैं वो। अब वो कह रहा है कि ये कोड किसके ऊपर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी, फोकस पर करेगी या नहीं करेगी, वर्टेक्स पर करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसी कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, हमें चेक ही करना पड़ेगा। जैसे पहले चेक करते हैं कि फोकस पर सबटेंड करेगी या नहीं करेगी। तो मैं दोनों पॉइंट्स को, जैसे इस पॉइंट को नाम P दे देता हूं, इस पॉइंट को नाम Q दे देता हूं। दोनों पॉइंट्स को फोकस से ज्वाइन कर देंगे S से। तो पहले तो मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन PS। कितना आएगा, 4a - 0 4a, अपॉन में आएगा 4a - a 3a। तो इसका स्लोप तो आ गया 4/3। अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन PQ निकालूं, तो -6a में से 0 गया -6a, 9a में से a गया 8a, इसकी वैल्यू आ गई -3/4। तो तुक्का भिड़ गया हमारा कि दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। मतलब ये नॉर्मल कोड फोकस पर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। मान लो फोकस से काम ना चलता, फिर मैं ऐसी P और Q पॉइंट को किससे ज्वाइन करता, वर्टेक्स यानी 0,0 से। फिर मैं OP लाइन का स्लोप निकालता, जैसे OP लाइन का स्लोप आ जाएगा 1। फिर मैं OQ लाइन का स्लोप निकालता, वो आ जाता -2/3। यहां से हम देख सकते हैं कि M1 M2 -1 नहीं आ रहा। मतलब OP लाइन और OQ लाइन ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे अपने को।
कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, बस यही मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। समझ में आया क्या किए? एंड्स ऑफ एलआर। तेजस कह रहे हैं एंड्स ऑफ एलआर, इसका क्या करूं मैं? चलो, किसी ने पूछा इसके बाद 27। 27 कहाँ गया? Pn is an ordinate of the parabola y square equal to 4x, इसकी फिगर बना लेते दो। यहाँ पर हमसे बोला गया कि Pn जो है एक ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट का मतलब बस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी। तो ये हमारे पास P पॉइंट होगा, यहाँ पर N पॉइंट होगा। शुरुआत करने के लिए P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 80 स्क्वायर कोमा 280। N पॉइंट इसके जस्ट नीचे लाई कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, y कोऑर्डिनेट इसका 0, क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट आ रहे हैं। 80 स्क्वायर कोमा 0 आ गया। अनमोल भाई तेरी दिक्कत है वो इसकी, अपना नेटवर्क चेक कर ले, बाकी किसी को इशू नहीं आ रहा। तो मेरे एंड से सही है, अपना एंड चेक कर ले एक बार। A straight line is drawn parallel to the axis to bisect NP। हाँ तो बच्चे वो अपना चेक कर लिया कर, वो मैसेज करने से पहले देख लिया कर कि कहीं तेरे एंड पे दिक्कत तो नहीं है। वो सीधा चैट भर देते हो। तो ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेगी है जो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जितना ये वाला हिस्सा आएगा उतना ही ये वाला हिस्सा आएगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है? 280 का है। तो 80 ऊपर होगा, 80 नीचे होगा, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 80। अब हमें बोला गया है कि ये कर्व को मीट कर रही है क्यू पॉइंट पर। जैसे ये जो पॉइंट आ गया वो क्यू पॉइंट आ गया। लाइन एन क्यू मीट्स द टेंजेंट एट वर्टेक्स इन अ पॉइंट टी। अब ये क्या कह रहा है कि एन और क्यू को ज्वाइन कर दो। जैसे देखो इस तरीके से ज्वाइन करा अपनों ने। जब हम एन और क्यू को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनी इस तरीके से। ये लाइन जो है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को कट करिए टी पॉइंट पर। इसके बाद इसने कहा है सच दैट ए टी इज इक्वल टू के एन पी, और हमसे वैल्यू मांगी जा रही है के की। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो सबसे पहले क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 80 है ना। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 80 है, तो q का y कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा? 80 ही रहेगा। y कोऑर्डिनेट 80 है, पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4a, मतलब बेसिकली 80 स्क्वायर अपॉन 4। ये q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। n के कोऑर्डिनेट्स अपने को पहले से पता है, 80 स्क्वायर कोमा 0। अगर n और q दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है तो एन क्यू लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस 0 इक्वल टू 80 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर बाय 4 माइनस 80 स्क्वायर, माइनस का 3 80 स्क्वायर बाय 4 इंटू में आ जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर। काटा पीटी चालू करोगे तो ये बन जाएगा -3। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ए से ए कटेगा, -3ty इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है। यहां से हम t के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर t के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने पड़ जाए तो मैं t के लिए x कोऑर्डिनेट को तो 0 पुट कर दूंगा। ये बन जाएगा माइनस का 4a t स्क्वायर। y की वैल्यू आ जाएगी माइनस नहीं 4a t/3। ठीक है। अब उसने कहा है k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू कितनी होगी चेक करो। 80 अपॉन np। a क्या है? वर्टेक्स है। a वर्टेक्स यानी ओरिजिन, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं 80। कितना आ जाएगा? 480/3 आ जाएगा। np, np के बीच का डिस्टेंस कितना है? 280। सोल्व करेंगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा k की वैल्यू 2/3। ये आंसर है बस।
सर हमें कैसे पता चला कि पॉइंट एन एक्सिस पर होगा, पॉइंट पी भी तो हो सकता था एक्सिस पे, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अगर ना बोला हो तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड नोटेशन लेकर चल रहे हैं। और स्टैंडर्ड नोटेशन यही होती है कि पी पॉइंट कर्व के ऊपर लिया जाता है और एन पॉइंट एक्सिस के ऊपर। अब मैं तुझे बोल दूं कि एक सर्कल है जिसमें सी है 2,3 और मैंने कुछ नहीं बोला, तो तू ऑब्वियसली सी को सेंटर मान के चलेगा ना। जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो तो तुझे माननी पड़ेंगी कि फोकस एस होता है, वर्टेक्स वी होता है, वो सब बातें। अगर उसने उल्टा काम करवाना होता या उस वो दो तरीके से आंसर चाहता तो वो मेंशन करता वो, ठीक है, कि एन पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट वहां पर है। तो नहीं बोला हुआ तो हमें स्टैंडर्ड नोटेशन को ही ध्यान में रखकर चलना होगा। हाँ भाई, जिसका भी डाउट था 27 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर एनपी 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा, कहाँ पर करा एनपी को 3 से मल्टीप्लाई? बच्चे वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा, एटी की वैल्यू आई है। ए क्या है? ओरिजिन है 0,0। अगर मैं ए और टी के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा तो इसके y में से इसका y माइनस हो जाएगा 480/3। तो जब 80 को एनपी से डिवाइड करे थे तो 80 आया है 480/3, मल्टीप्लाई नहीं करा है वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ईशान का है 17 नंबर सवाल, वो डिस्कस करेंगे इसके बाद। 17th क्वेश्चन में हमें बोला हो गया, एट व्हाट पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x द नॉर्मल मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस। अगर तुम्हें कभी भी बोला जाए कि एक लाइन है जो एक्सिस के साथ, प्लूरल वाला वर्ड जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो पक्की बात है उसका जो स्लोप होगा वो या तो 1 के बराबर होगा या उसका स्लोप -1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल का स्लोप पता हो तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। क्या होते हैं याद करो, अभी लिखे भी थे थोड़ी देर पहले, am² -2am। तो अगर इसका स्लोप 1 आएगा, ए की वैल्यू तो चेक कर ही सकते हैं 1 आ रही है, क्योंकि 4a की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू भी है, एम की वैल्यू भी है, पुट कर दो a1 m1, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो -2, तो या तो वो पॉइंट 1, -2 होगा। अगर स्लोप -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, 2 आ जाएगा, एम की वैल्यू -1 पुट करने के बाद। तो आंसर आ जाएगा अपने पास डी ऑप्शन। सर इसमें 9,6 आ रहा है आंसर, बट गिवन डी ऑप्शन है। हाँ तो डी आ रहा है बच्चे, 9,6 तो आ ही नहीं रहा। स्लोप 1 या स्लोप -1, am² -2am। 9,6 कैसे आ गया तेरा? सर नॉर्मल वाली इक्वेशन तो नहीं आएगा बच्चे उससे भी। अच्छा तूने ये काम करा है, मैं बता देता हूँ, तूने फिर ये करा है शायद। तूने नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली कि y इक्वल टू mx -2am -am³। तूने कह दिया कि लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू x-3, और तूने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया y² इक्वल टू 4x के साथ, और वहां से पॉइंट आ गया होगा 9,6। लेकिन बच्चे वो गलत चीज हो रही है ना, उससे उससे एक पंगा पड़ रहा है। क्योंकि तूने क्या करा, तूने एम स्लोप की नॉर्मल निकाल ली, एम स्लोप की नॉर्मल ये आई मान ले। अब ये जो नॉर्मल है वो दो पॉइंट पर कट करके आ रही है ना, एक तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 9,6 आ रहा होगा, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2 आ रहा है। तो वो ये नहीं कह रहा कि ये नॉर्मल किस पॉइंट पर कट कर रही है, वो पूछ रहे हैं कि किस पॉइंट पर नॉर्मल है, मतलब वो पॉइंट कौन सा होगा। तो भले ही लाइन पैराबोला को दो पॉइंट पर कट कर रही है, लेकिन वो नॉर्मल जो है वो 1,-2 के लिए, 9,6 पर जाकर बस वो उसने कट किए। तो हमारे लिए 9,6 का कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए 1,2 का महत्व है। ठीक है, ये काम का होगा, वो रिजेक्ट होगा, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब किसी ने पूछा है 21, 21 में बोला है फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x as center a circle is described that the common chord of the curves is equidistant from the vertex and the focus of the parabola, the equation of the circle is, एक मिनट रुको फिगर बना लूं मैं। इसने कहा है हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। मान लो ये पैराबोला आ गया,
कोई बात नहीं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसके फोकस को सेंटर मानकर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का फोकस कितना आएगा, 2,0 आएगा। अब इसको सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया गया और ये कह रहा है कि पैराबोला और सर्कल की जो कॉमन कोड आएगी, जैसे मान लो ये आ गया, तो ये पैराबोला और जो सर्कल है वो 4 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो इनमें से अगर इन 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगी, कॉमन कोड बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी फिगर ढंग से बनी नहीं, लेकिन क्योंकि असल में ये कॉमन कोड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आएगी। दोबारा बना लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो कॉमन कोड आ गई हमारे पास। ये कैसी बनेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कॉमन कोड का मतलब दो कॉमन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली। अब ये जो कोड आ रही है ये कह रहा है कि फोकस और वर्टेक्स दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है ना, यही बात बोली है अपने से। अब ये अगर इक्वल डिस्टेंस पर होगी तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट 1,0 होना चाहिए, मतलब ये कोड इनके बीचों बीच होनी चाहिए। तो इस कोड की इक्वेशन क्या है अपने पास, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, सॉरी, एक्स इक्वल टू 1 आएगी। तो ए पॉइंट निकालना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही आ गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8 आएगी। तो एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 2√2 और एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट -2√2। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन पूछ रहे हैं, सर्कल का सेंटर तो है ही अपने पास 2,0, तो x -2 का स्क्वायर प्लस में आएगा y -0 का स्क्वायर इक्वल टू में होना चाहिए रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं ए पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो वो रेडियस आ जाएगी। रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 2√2 में से 0 गया, कितना होगा 2√2, उसका स्क्वायर करेंगे 8 आएगा, इक्वल टू हो गया 9। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, x -2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। कोई दिक्कत, अद्यंत नहीं लिखा है सर, इसमें पैराबोला की प्रॉपर्टी लगाएगी ये एक तो ढंग से वर्ड लिखा करो ना, इतनी जल्दी भी क्या, तुम्हें क्या लिखा हुआ है अभी? इस चीज का क्या मतलब समझू मैं। खुद ही पढ़ लो इसको क्या लिखा हुआ है खुद। इसके बाद किसी ने पूछा है 25th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है द लाइन इंटरसेक्ट्स द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट्स ए एंड बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ए एंड बी आर। ठीक है, कर लेते हैं। अ, यहाँ पर क्या करेंगे, ये पैराबोला है अपने पास, थोड़ी सी फिगर बनाए तो ये पैराबोला, ये हमारे पास एक लाइन आई, ये लाइन इसको ए पर और बी पर कट करके चलेगी। अब इसने कहा है कि पैराबोला पर हमने क्या किया, ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा, हमने बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये दोनों टेंजेंट्स कहीं पर जाकर मीट करे पी पॉइंट पर। सॉरी, हमें पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताने हैं। तो हमने पी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए अल्फा कोमा बीटा। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी जो लाइन है वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पी है, क्योंकि पी से दो टेंजेंट ड्रॉ करे, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करा तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गई। तो ए बी जो है वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है ऑफ पॉइंट पी। अब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हमें लिखनी आती है टी इक्वल टू 0। पैराबोला क्या दिया हुआ है अपने को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा, ये आ जाएगी, लिखनी आती होगी। अब ए बी लाइन की इक्वेशन इसने हमें पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4x - 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ऊपर वाली भी ए बी की इक्वेशन है, नीचे वाली भी ए बी की इक्वेशन है, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। यहां से y का कोफिशिएंट आ रहा है बीटा, अपॉन यहां से y का कोफिशिएंट है -7। अगर 2x को इधर लेकर आएंगे तो x का कोफिशिएंट -2, यहां पर x का कोफिशिएंट है 4।
यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी, उधर लेकर आकर -2 अल्फा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रही है 10। इसको सोल्व करेंगे तो बीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/2। अगर सेकंड हाफ को सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अल्फा और बीटा आ गए, इसका मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5/2 कोमा 7/2। ये आंसर है अपना। कोई दिक्कत हो किसी को? पारस ने लिखा है सर एक बात पूछनी है, अदर सर सर्कल्स में जैसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्कल का फॉर्मूला और इसी तरह के और फॉर्मूले की डेरिवेशन हमें आनी जरूरी है, प्लीज टेल सर। कोई जरूरी नहीं है भाई, बस इतना है कि नया सवाल आ जाए तो अपने को आता हो। अगर उस पे कभी घुमा के पूछ लिया गलती से तो जरूरी है, नहीं पूछा तो नहीं है। लेकिन ऐसा कोई खास सवाल पूछता नहीं है इतना, क्योंकि नवनीत सर ने कहा जरूरी है। हाँ वैसे मतलब आता हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो क्योंकि बात वो है ना कि देखो सारे फॉर्मूले क्लास में तो नहीं हो सकते, कुछ तुम्हें खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाओ, जैसे कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे तू? दिक्कत वही है कि अब हो क्या गया है, थोड़ा सा आईआईटी में रैंक लाने के चक्कर में बच्चे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करने के चक्कर में कंसेप्ट तो सीख ही नहीं रहे हो तुम लोग एक तरह से। मतलब उतनी अच्छे से नहीं पढ़, हम भी नहीं पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि तुम्हारी गलती है। हर साल बच्चे दिखते हैं, हर साल वैसे ही बच्चे आते हैं। हम भी अपने टाइम पर ऐसे ही थे, हमारे टीचर भी ऐसी गालियां देते होंगे हमें कि किसी काम के नहीं है। जो उनसे पहले बच्चे आते होंगे वो भी ऐसे होते होंगे। तो लेकिन दिक्कत ये होगी कि आईआईटी में एक वो आईआईटी में सीट पक्के करने के चक्कर में, नंबर बढ़ाने के चक्कर में, वो बेसिक जो मैथ्स की एक वो है कि एक जो ब्यूटी कहते हैं, वो इग्नोर करते जाते हैं बच्चे। तुम बस की फॉर्मूला रट लिया, सवाल हो गया, ठीक है आगे बढ़ो, टिक मारा आगे बढ़ो। मतलब बेसिक्स पर तुम कभी गए नहीं, क्यूरियोसिटी तुमने रखी नहीं कि क्यों होता है कैसे होता है। जैसे भी केवीपीवाई की क्लास होती है संडे को, उस टाइम भी मैं ये बात कर रहा था। अब तुम बचपन से सुनते आ रहे हो कि अगर ये नंबर हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो डिजिट्स का सम चेक करते हैं कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब ये तुम लोगों ने सुन रखी है बात, ठीक है, और सुन रखी है और तुमने मान लिया कि टीचर ने बोला है सही बोला होगा। जो भी 9th 10th में जो मतलब पढ़ाया गया है, जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा उन्होंने बोला या 6th 7th में कि हाँ ये बोल दिया तो सही बोल दिया। और बोला भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत बोला है, लेकिन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। तुम भले ही तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि तुमने कभी सोचने की कोशिश नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो तो हर चीज कैसे बता देंगे वो, और हर चीज बताएं भी क्यों जब बच्चा ही सामने से कोई अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखा रहा। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि गलती हमसे यही होती है कि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि ठीक है होता है होता है होता होगा किसी कारण से। क्योंकि मैथ्स वो वाली चीज नहीं है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर भी थोड़ी बहुत तुम्हें अजम्पशंस माननी पड़ती हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत सारी हैं, ठीक है कि अच्छा ये होगा, ये रूल बना दिया, उसके एक्सेप्शन मिल गए, ये हो गया। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री की मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मैथ्स में बहुत कम चीजें हैं जो मानी गई हैं, और जो मानी गई है उनको बोल दिया गया है कि भाई ये एक्सियम है। एक्सियम का मतलब ये होता है कि हाँ ये ऐसा सच है जो ऑब्वियस है। जैसे कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो x+2 भी y+2 से बड़ा होगा, ये एक्सियम की तरह है। कुछ चीजें होती हैं जो पोस्टुलेट्स हैं। जैसे किसी टाइम पर एक पोस्टुलेट चलता था, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि तुम कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसका डबल कर दो, इन दोनों के बीच में एटलीस्ट वन प्राइम नंबर जरूर होगा इस इंटरवल में। तुम कोई भी नेचुरल नंबर n लो, उसका डबल करो, तो ये जो क्लोज्ड इंटरवल बन रहा है n से 2n, इसमें एटलीस्ट एक प्राइम नंबर होगा। तो ये किसी टाइम पर पोस्टुलेट हुआ करता था, अब तो प्रूफ है इसका। पोस्टुलेट का मतलब होता है किसी आदमी ने बोल दिया, बड़े आदमी ने, कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन वो नहीं है कि मैथ्स में मान ली उसने बोल दिया, बड़ा आदमी है, न्यूटन है या लाप्लास है या पास्कल है, उन्होंने बोल दिया तो काम चल गया। उसका प्रूफ मांगा जाता है। जब तक कि किसी चीज का प्रूफ ना हो, मैथ्स में वो चीज थ्योरम बनाकर या फॉर्मूला बनाकर नहीं पढ़ाई जाती। तो हर जो चीज बोली गई है ना कि ये नंबर डिविजिबल होगा नहीं होगा, उनके पीछे लॉजिक है। और ये भी गलत होगा कि तुम आईआईटी की पढ़ाई छोड़कर उन चीजों में लगे पड़े हो, क्योंकि कुछ भी हो सीट तो लेनी है। लेकिन दिक्कत वही है कि अपनी बिल्कुल क्यूरियोसिटी खत्म मत करो। अब कोई कह रहा था, क्या कह रहा था, क्या कौन सा फॉर्मूले की बात करी थी वो?
सर एक बात पूछ, सर्कल में जैसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल का फॉर्मूला, तो हाँ उसमें है क्या, उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना भाई पारस, या कोई और फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? सीपी प्लस आर सीपी माइनस आर की बात कर रहे हैं, कोई और फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? तो कौन सा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल, तो भाई वही तो होता है सीपी प्लस आर सीपी माइनस आर। और कौन सा फॉर्मूला लेगा तू? डिस्टेंस तो बहुत सारे होते हैं सर्कल के, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जैसे अगर ये पी पॉइंट है तो ये पी एम भी एक डिस्टेंस है, पी एम डैश भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस आएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस होते हैं। उसमें से एक मिनिमम और एक मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए होता है अपने को। अगर तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पूछ रहे तो वो भी ठीक है। अब वो ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, क्या करना है उसमें, कुछ नहीं करना। x1 कोमा y1 है, लाइन की इक्वेशन क्या है, जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या, किसके लिए लिखा हुआ है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये 90 डिग्री हुआ। अच्छा, एक मिनट सॉरी, हमें ये डिस्टेंस ही तो निकालना है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट निकाल सकते हो किसी तरीके से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मुझे लाइन का स्लोप पता है कि एम एल लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो पी क्यू लाइन का स्लोप बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू लाइन का स्लोप आ गया, पी क्यू लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अंकित डिस्टेंस से ही आता है बच्चे। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, तो उसमें ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो तू ये नहीं कर सकता कि डिस्टेंस के फॉर्मूले से तो तूने फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्रूव कर लिया, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर से तूने डिस्टेंस प्रूव कर लिया। ये तो वो बात होगी कि सवाल आया कभी पेपर में कि एलएचएस प्रूव करो आरएचएस के बराबर है, और तूने कह दिया कि लेट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस hence proved, the statement is true hence proved। ये वो वाली बात हो जाएगी कि जिस फॉर्मूले से तू प्रूव करके लाया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसी फॉर्मूले में इसका दोबारा यूज कर ले। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम है लाइन का स्लोप b बाई ए, एक्स माइनस एक्स वन। लाइन की इक्वेशन आ गई, क्यू पॉइंट निकाल सकते हैं। अब क्यू पॉइंट निकाल सकते हैं, पी पॉइंट अपने पास पहले से है। दोनों के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी डिस्टेंस आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका सुन लो लो। अब ये चीजें पढ़ा, तुम्हें टूल्स तो बता ही रखे ना सारे। क्या हो गया इसके, क्या दिक्कत है? एक मिनट रुको यार। एक ये तरीका हुआ, अब पढ़ाने को तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा रखी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर x1 कोमा y1 पॉइंट है, इस पर लाइन पर ये पॉइंट मान लिया, मुझे नहीं पता ये कितने डिस्टेंस पर पॉइंट है, मैंने मान लिया r डिस्टेंस पर पॉइंट है, 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, x1 प्लस आर कोस थीटा कोमा y1 प्लस आर साइन थीटा। अब ये जो पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई करना चाहिए, सर्कल की ये लाइन की इक्वेशन के ऊपर लाई करना चाहिए। पॉइंट पुट करवा दो, a इंटू एक्स वन प्लस आर कोस थीटा प्लस बी इंटू वाई वन प्लस आर साइन थीटा, प्लस में आ जाएगा c इक्वल टू जीरो। यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हो, r की वैल्यू कितनी आएगी चेक करो, माइनस का a एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, अपोन में आ जाएगा a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। बनता हुआ दिख रहा है फॉर्मूला? यहां पर प्लस सी नहीं आएगा, माइनस सी आएगा। हमने r की वैल्यू निकाल ली सबको एक तरफ करके, प्लस सी आएगा, बस माइनस बाहर लगा लो। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा साइन थीटा की। कोस थीटा साइन थीटा के लिए इसका स्लोप आना चाहिए, तो इसका स्लोप पहले से पता है माइनस ए बाई बी, और इसका स्लोप बी बाई ए। तो ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बनाओगे तो यहां पर क्या आएगा, थीटा, ये बी, ये ए, यहां पर अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जब ए कोस थीटा की बात करोगे तो ए कोस थीटा होगा ए इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आ जाएगा। जब बी कोस थीटा बी साइन थीटा की बात करोगे तो वो आ जाएगा बी स्केयर अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जब दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आएगा, नीचे अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर आएगा। कट कटाकर कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसलिए मोड लगा लेते हैं। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया लिटरा। तो बस इससे मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्मूला था इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं लगाई जो तुमने ना पढ़ी हो।
ठीक है, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी रखो, तो कुछ सोचने की थोड़ी कभी कोशिश किया करो, कहाँ से आया होगा, क्यों आया होगा। अब इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म लगाई है वो तुमने पढ़ी हुई है, स्लोप वगैरह यूज किया वो तुमने पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, आईआईटी में रैंक लेकर आनी है। और हम भी नहीं पढ़ते थे, सही बताऊं, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे कि फॉर्मूला याद हो जाए, सवाल कर लिया, हो गया काम बस। मैं खुद नहीं पढ़ सोचता था ये बात है, मैं तुम्हें बोलूं कि हाँ मैं ढंग से पढ़ा हूँ 11वीं 12वीं में। हमने भी घास ही काटी, और क्या करे। पर तुम सीख लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। और बताओ भाई, कौन सा रह गया? 2-4 मिनट ही बचे हैं, फिर कल ही बात करेंगे। 26 नंबर किसी ने पूछे। द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द फोकल कोर्ड्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये कह रहे हैं कि इस पैराबोला की बहुत सारी फोकल कोर्ड्स होंगी। जैसे ये पॉइंट कितना है, 0, फोकल कोड फोकस से पास करेगी। इन फोकल कोड्स की इनफाइनाइट फोकल कोड्स हैं। इनके जो मिड पॉइंट आएंगे, जैसे एम पॉइंट मान लिया, एच कोमा के, ये मिड पॉइंट्स का लोकस मांग रहे हैं। अगर हमें किसी कोड का मिड पॉइंट पता हो तो उस कोड की हम इक्वेशन बता सकते हैं, टी इक्वल टू S1। ठीक है, पैराबोला क्या दिया हुआ है, कहां गया है सवाल, पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो टी इक्वल टू x1 लगा लोगे, कितना आएगा, ky-2 × x + h इक्वल टू k² - 4h। अब इससे हमारे पास कोड की इक्वेशन आ गई। अगर ये फोकल कोड है तो a,0 से यानी 1,0 से पास करनी चाहिए। 1,0 पॉइंट उठाकर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, k × 0 0 आ जाएगा, माइनस में आएगा 2 × 1 + h इक्वल टू k² - 4h। यहां पर h और k को x और y से रिप्लेस करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y² इक्वल टू 2 × x - 2। पल्ले पड़ा क्या किया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट लो जिसका रह गया। किसी ने पूछा है 30th। एक भाई एक बात सुन लो, जैसे तुम चैट में लिखते हो, जैसे तुम्हें ये लगता होगा कि तुम्हारा सवाल देखा नहीं, ठीक है सर ने, और ये वो, तो बहुत सारे बच्चे साथ साथ लिख रहे होते हैं। किसी ने, जैसे ईशान ने 24 लिखा है, हर्षित ने 30 लिखा है, इससे पहले भी सवाल आए हैं। तो एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन हो सकते हैं, तो एक बार डाल दिया करो जो तुम्हारा डाउट है, आज नहीं तो कल डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। उसमें वो नहीं कि तुम्हारा रह गया और उसका हो गया, ये वाली बात नहीं। तो 30th में बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x so that one of its angular point is at the vertex is। तो हमें बोला गया, ये पैराबोला है, यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 0,0 हुआ, इसका एक वर्टेक्स तो 0,0 पर ही आना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो सिमेट्री से कह सकते हैं कि ये पॉइंट कुछ कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का। अब इसकी लेंथ मांग रहा है हमसे, कितनी होगी, मुझे नहीं पता ये पॉइंट कितना है, मैंने मान लिया 80² 280। इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट 80² -280 होगा। इसको पी पॉइंट बोल देते हैं, इसको ओ, इसको क्यू। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, उसका आधा यहां पर होगा 30 डिग्री। अगर मैं ओपी लाइन का स्लोप निकालूं तो वो कितना आएगा, 280 - 0, 280 में आएगा 80²। ये स्लोप होना चाहिए 1/√3। टी से टी कटेगा, ए से ए कटेगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 2√3। अच्छा, 30th क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 दी हुई है। अब चेक करो, हमसे पूछा हुआ है कि इसकी लेंथ बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो लेंथ ऑफ साइड कितना होगा, या साइड लेंथ कितनी होगी, जितनी पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस होगा। 80² 280 और 80² -280, इनके बीच में डिस्टेंस कितने, 480 है।
ए की वैल्यू अपने को 1 दे रखी है, टी की वैल्यू हमने मेहनत करके 2√3 निकाल ली, तो यहां से लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी 8√3। ये आंसर है अपना। आ गया समझ? कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो मेरी कैलकुलेशन ठीक है यहाँ पर, ये आंसर सही होगा। प्रणव ने पूछा है इसके बाद 22, एक दो क्वेश्चन ही वो डिस्कस कर पाएंगे, फिर अपनी क्लास में चले जाना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स हुज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर, यहां पर बोला हुआ है x इक्वल टू टी स्क्र प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट है 2t। तो यहां से पहले तो t को एलिमिनेट कर लेते हैं, t की वैल्यू y अपॉन 2 है, सोल्व करेंगे y स्क्र इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। जो दूसरा ग्राफ है उसके लिए हमें बोला गया है कि x इक्वल टू 2s है और y इक्वल टू है 2/s। यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। दो ग्राफ है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, वाई स्क्र इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 यानी 4/y माइनस 1। एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, -y प्लस 4y और साथ में आ जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 0। सही बात है। यहां पर हम चेक कर सकते हैं कि y इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, y इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो किससे डिवाइड कर दोगे, y माइनस 2 से डिवाइड करना आता है, क्यूबिक को लीनियर से, कितना आ जाएगा, वाई स्क्र माइनस 2y स्क्र प्लस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से तुम देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, 4/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 2,2, यानी बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ध्रुव, हाँ ऑप्शंस तो बेटे बच्चे तो डाल सकता है, लेकिन मान ले तेरे से पूछा होता कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हो सकता है कि ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ रहे हो जो ऑप्शन में नहीं है, इस टाइप का सवाल हो, कितने हैं, 1 2 3 4 कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो प्रॉपर सोल्व करना भी पता होना चाहिए अपने को ना। अच्छा एक बात बताओ, ये क्यूबिक को अगर डिवाइड करना हो, जैसे ये क्यूबिक है वाई स्क्र क्यूब प्लस 4y माइनस 16, इसको y माइनस 2 से डिवाइड करना हो तो अभी भी वही काम करते हो, ये वाला काम ही। 11वीं में हो गया अब तो, ये मत करा करो। डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना था। हाँ डायरेक्ट डिवाइड करा करो। जैसे ये बताओ, चलो इसको अगर डिवाइड करना हो x माइनस 2 से तो कितना बनेगा, आर स्क्वायर 2 पुट कर दो, 2 पुट करने से क्या हो जाएगा, डिवाइड करके क्वेश्चन निकालना है ना, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर -2x स्क्वायर हमें बनाना है, माइनस का 6x स्क्वायर तो -4x, प्लस में बना 8x, हमें बनाना है 11x तो +3, डिवाइड हो गया लो। तो ये बच्चों वाला काम है, ये बार बार ये नहीं करते। स्क्रीनशॉट ले लो, कभी सिखा दूंगा, मत चिंता करो, ऐसे फिर समझ में भी नहीं आएगा इस पे, तो मंडे को बोर्ड पे समझा दूंगा कैसे करते हैं। कुछ नहीं, बस मन में करते हैं, काम सेम कर रहे हैं, मन में हो जाएगा बस। बाकी चलो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे। राहुल, बाइनोमियल के क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा बच्चे, इतना अभी सिलेबस हुआ नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि जब तक पढ़ा है हमने वो यूज होता है, लेकिन उस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलने कम होते हैं, 10-15 सवाल ही मिलेंगे मुश्किल से। तो अभी पैराबोला की कर लो, जब मुझे लगेगा ठीक मैं मार्क करवा दूंगा। कल भी पैराबोला की ही बुकलेट डिस्कस होगी इसी टाइम, कर लेना। कल मिलते हैं इसके बाद, बाय।